हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जीआईसी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है या स्कूल वाला पूछा जाता है, तो हमारा यूट्यूब चैनल वैसे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि हमने टीजीटी पीजीटी के लिए इसको डेडिकेट किया है। स्टूडेंट आज मैं आपके सामने बात करूंगा कॉमन कैटेगरी पे बेस्ड जो कंसेप्ट है एंड देन उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस उसको हम डिस्कस करेंगे। सुन, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे सिर्फ फार्मूला बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सुन, आज मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट फार्मूलेस बताऊंगा और उन पे बेस्ड जो आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो बताने की कोशिश करूंगा। प्लस साथ में उसके बाद 8 से 10 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। आप वो 10 क्वेश्चन मैथ्स कैरेट पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी से एक निवेदन है कि बड़ी मेहनत से हम आपके लिए काम कर रहे हैं और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपसे एक ही उम्मीद रखते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सुन, बात करेंगे यहाँ पे कैटेनरी के बारे में। तो कैटेनरी हमारे पास क्या होता है? द कर्व फॉर्म व्हेन अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग और चेन हैंग्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। मतलब दो फिक्स पॉइंट के बीच में अगर कोई भी चेन या कोई भी रस्सी अगर लटकी हुई है तो जो उसका शेप बनता है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कैटेनरी बोलते हैं। एक होता है कॉमन कैटेनरी। तो कॉमन कैटेनरी क्या होता है कि सुन, इसके हर पॉइंट पे अगर जो वेट है वो इक्वल आ रहा हूं यहाँ पे, है ना। मतलब व्हेन द वेट of per unit length of string or chain is constant, then the catenary is called uniform or normal catenary. सुन, यहाँ पे इसका एक डायग्राम हमने यहाँ बता रखा है कि नॉर्मली हमारे पास कैटेनरी इस प्रकार से होती है और यहाँ से जो डिस्टेंस होती है एक्स एक्सिस की वो हमारे पास सी होती है। एक तरह से इसका जो शेप होता है वो पैराबोलिक होता है यहाँ पे। एंड अगर मैं कोई भी पी पॉइंट पर यहाँ पे इसका देखता हूँ कि फोर्स देखता हूँ मैं, तो स्टूडेंट ये हमारे पास यहाँ पे क्या लग रहा है? टी लग रहा है। एंड यहां से इसकी सी की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास एस है और ये इसके टेंजेंट के साथ शाई एंगल बना रहा है। एंड सुन, जो हमारे पास टेंजेंट है उसको हमने टी जीरो से यहाँ पे इसको डिनोट किया है और सुन यहाँ पे जो वेट आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है सुन? डब्ल्यू एस आ रहा है। तो यहाँ पे इनके बीच में आपस में रिलेशन होता है जिस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं ज्यादा आपको डीप में ना ले जाके सीधा आपको रिलेशन में लेके जाऊंगा। तो सुन, कोई भी अगर हमारे पास कॉमन कैटेनरी है उसकी जो इंट्रिंसिक इक्वेशन होती है वो S इज इक्वल टू सी टेन शाई होती है, राइट। एक हमारे पास यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में जो इसका इक्वेशन होता है वो y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x बाय सी हमारे पास होता है। सुन, ये सब कुछ आप डिराइव कर सकते हैं, बहुत इजी है और जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो इन रिलेशन को डिराइव करके भी बताते हैं और बहुत जल्दी, खैर हमारे यूट्यूब पे इसका वीडियो नहीं है, आपको बहुत जल्दी इसका वीडियो नजर आएगा। अब बात करते हैं सुन, जो हमारे पास x और s है इसके बीच में जो रिलेशन होता है, अब इनके आपस में रिलेशन होते हैं, राइट। जैसे ये इंट्रिंसिक है, ये कार्टेशियन, अब कार्टेशियन इंट्रिंसिक में भी रिलेशन होता है, राइट। जैसे s और x में रिलेशन है तो यार ये हमारे पास होता है s इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x बाय सी होता है। अगर मैं इसको और इसको होल स्क्वायर करके ऐड करता हूं, खैर आप यहां पे करोगे तो ये s बाय सी आएगा, तो हमारे पास ये एक रिलेशन आता है दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इसमें यहाँ पे हमारे पास y एंड शाई में भी रिलेशन होता है दैट इज y इज इक्वल टू सी सेक शाई, ये भी हमारे पास एक रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन x एंड शाई, तो x एंड शाई का रिलेशन जो होता है वो x इज इक्वल टू सी लॉग सेक शाई प्लस टेन शाई, और ये एग्जाम में एक बार पूछा गया तो ये ऐसा आता है सेक शाई प्लस टेन शाई। हम क्या करेंगे, इस x को डिवाइड करेंगे एंड लॉग को हटाएंगे तो ये हमारे पास आता है e की पावर x बाई सी। तो ये भी एक ऑप्शन में एग्जाम में पूछा गया था। सुन, नेक्स्ट हमारे पास पैरामेट्रिक जो इक्वेशन होती है वो ये होती है दैट इज x इज इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई एंड y इज इक्वल टू सी सेक साई, जो कि हम दोनों है ना। तो ये x और y इसके यहाँ पे क्या होता है सुन? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं। क्लियर है? अब इन रिलेशन पे बेस्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुन, मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इस टॉपिक पे सभी क्वेश्चन सॉल्व करके आए। मैं आपको फिर से बता दूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि मैं आपको कंसेप्ट्स बताऊं और उस पर बेस्ड जो आए हुए क्वेश्चंस हैं कैसे हम वो कंसेप्ट्स अप्लाई करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जीआईसी या किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स कैरेट पे आपको हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसके साथ हम जीके भी आपको यहाँ पे फ्री दे रहे हैं। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस कराने वाले हैं
इन पे बेस्ड आपको 10 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूं, वो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं। आपको सबसे पहले मैथ्स केयर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके मैथ्स केयर एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। आपको जस्ट अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे तो आपको फ्री मटेरियल का सेक्शन आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। फ्री मटेरियल के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। देन आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करना है। जैसे आप टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको सबसे पहला फोल्डर दिख रहा होगा यूट्यूब प्रैक्टिस टेस्ट। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है। आपको तीनों चैनल पे अपलोडेड सारे प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप फर्स्ट चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1.8 मिलियन वाला चैनल दिख जाएगा। सेकंड से अगर आप IIT JEM CSNET या गेट का पढ़ रहे हैं तो आपको सेकंड चैनल का यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर TGT PGT एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको थर्ड चैनल यहाँ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सारे टेस्ट मिल जाएंगे। अभी और भी टेस्ट अपलोड हो रहे हैं। अब ये GIC 2021 में पूछा गया प्रश्न है, विच ऑफ द रिलेशन इज नॉट ट्रू फॉर द कॉमन कैटेगरी। इसमें ये हमारे पास y और x में रिलेशन होता है, ये हम कैटेगरी की इक्वेशन ही होती है, तो ये तो हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। ये हमारे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं दोनों, इसमें ये भी हमारे पास दोनों सही है। यार ये हमारे पास जो होता है ये फॉल्स होगा ना, s इज इक्वल टू c साइन शाई नहीं होता है, c टेन शाई होता है, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज द फॉल्स। आपसे पूछा रहेगा इनमें से कौन सा गलत है, तो यार ये हमारे पास गलत हो जाएगा। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेगरी इज, तो आपसे पूछा रहेगा कि कैटेगरी की जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है। कार्टेशियन का मतलब होता है x और y आना चाहिए, राइट। तो यार आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये हमारे पास जो होती है, ये हमारे पास क्या होती है, सुन इसकी कार्टेशियन इक्वेशन होती है ना, जो कि मैंने अभी आपके सामने बताया, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द कॉमन कैटेगरी। तो यार यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि s इज इक्वल टू ये होता है c tan psi, और इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा, सुन ये तो ट्रू रिलेशन है, क्लियर है। अब मैंने आपके सामने ये वाला रिलेशन भी बताया था, जहां पर मैंने आपको ये बताया था कि लाइक x इज इक्वल टू, यहाँ पे आता है सुन लॉग, सुन मैंने आपको ये बताया था कि x इज इक्वल टू c log, यहाँ पे था ये sec psi प्लस tan psi, एंड देन जब आप इसको c हटाओगे लॉग लोगे तो e की पावर यहाँ पे x बाई c होता है, जो कि sec psi है ना प्लस tan psi के बराबर होता है। तो सुन यहाँ पे हमारे पास y बाई सी दे रखा है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्लियर है। अगर आप इसकी बात करो तो यार ये तो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रिलेशन होता है, मतलब ये सब के सब हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है ना, पर सुन ये जो सी है ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सुन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कैटेगरी। तो सुन देखो ये आरपीएसए में पूछा गया एंड टीजीटी पीजीटी में पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है ना। तो सुन हम जानते हैं कि हमारे पास जो कार्टेशियन में इक्वेशन होती है वो हमारे पास ये वाली होती है ना, y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी, और एक हमारे पास और रिलेशन होता है दैट इज s इज इक्वल टू सी टेन psi, पर सुन ये इंट्रिंसिक में होता है, कार्टेशियन में नहीं होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन तो ए भी हो सकता है, बट वो कार्टेशियन में पूछ रहा है इसलिए बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास एक और रिलेशन होता है टी, देखो मैं आपको एक डायग्राम में लेके जाना चाहता हूँ, वहां से आपको चीजें समझ में आएगी। और डायग्राम में मैंने आपको ये बताया था कि अगर मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने बड़ा करूँ यहाँ पे है ना, आप अगर इसको देखेंगे यहाँ पे है ना, तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो कैटेगरी होती है इसके अंदर अगर आप इसको रिजॉल्व करो तो सुन ये हमारे पास होता है टी कॉस शाई, और यहाँ पे जो होता है ये हमारे पास होता है टी साइन शाई, है ना। तो जो टी साइन शाई होता है वो डब्ल्यू एस के बराबर होता है ना, अगर आप देखोगे तो टी साइन शाई जो होता है वो हमारे पास डब्ल्यू एस के बराबर होता है, और टी कॉस शाई जो होता है वो हमारे पास इस टी जीरो के बराबर होता है ना, ठीक है ना। अगर आप इक्विलिब्रियम में देखेंगे तो ये आपस में क्या होंगे, स्टूडेंट बराबर होंगे, और यहीं से एक रिलेशन हमारे पास बनता है। अगर मैं इन दोनों का होल स्क्वायर करके ऐड करूं तो सुन ये आएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई और टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई, तो टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास डब्ल्यू एस स्क्वायर प्लस टी जीरो स्क्वायर, राइट। तो इसके बीच में एक बार एग्जाम में इसके रिलेशन में बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो जो मैं आपको भी बताना चाह रहा था वो यही था जो कहानी थी, है ना। तो सुन क्वेश्चन देखिए इस पे बेस्ड, इफ द टी इज द टेंशन एट एनी पॉइंट पी ऑफ द कैटेगरी एंड T0 with the tension at the lowest point A and W is the weight of the arc AP of the catenary। तो सुन यहाँ पे ये जो हमारे पास करेक्शन है ये प्लीज आप कर दीजिए, है ना, ये हमारे पास दे रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन हमारे पास ट्रू होगा। तो सुन यहाँ पे अगर हम रिलेशन की बात करेंगे तो मैंने अभी आपके सामने बताया कि T साइन शाई जो होता है वो हमारे पास W के बराबर होता है, और T कॉस साई जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे T0 के बराबर होता है। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस T0 स्क्वायर हो जाएगा।
तो सुन यहाँ पे मेरे हिसाब से जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुन अगला प्रश्न हमारे पास क्या बोल रहा है, इफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी ऑफ द कॉमन कैटेनरी meets द डायरेक्ट्रिक्स एट क्यू and rho is the radius of curvature of the catenary at P, then PQ equals to, तो सुन जो PQ होती है वो हमेशा उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होती है। तो यार ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सुन ये क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स के लिए, उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन पे मैं शॉर्ट ट्रिक के वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। आप सभी से निवेदन है कि आप प्लीज इसको देखते रहिए और क्वेश्चन जो मैं आपको 10 दे रहा हूं एप्लीकेशन पे, मैथ्स केयर पे जाइए और उसको सॉल्व करिए। और आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूं, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। एंड सुन ये हमारे कोर्सेज हैं जो कि CSI नेट, गेट, IIT JEM, CET RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, TGT PGD पे हमारे कोर्सेज मैथ्स केयर पे आप देख सकते हैं। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बाकी सुन ये हमारे यूट्यूब चैनल है जिन्हें आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा मैथ्स केयर है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसा मैथ्स केयर पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी सुन जितने भी मैंने शॉर्ट ट्रिक की प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।